राधा कृष्ण भगवान की जय। सूत जी ने कहा सनकादि ऋषियों, जो एक बार भी भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है, जीवन में उतार लेता है, उसको सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और वो परमात्मा का हो जाता है। अच्छा गुरुदेव, सूत जी फिर कहने लगे, जो पाप करते करते मर ही गया, भागवत की कथा को श्रवण नहीं कर पाया, जो मर ही गया फिर भला कैसे श्रवण करेगा। जब शौनक आदि ने इस प्रकार कहा तो सूत जी ने कहा कि मरने के बाद भी अगर एक बार भी भागवत की कथा को श्रवण कर ले, जीवन में उतार ले, जिंदा की तो बात ही छोड़ दो, मरने के बाद भी कल्याण है। कल्याण हो जाता है कब? जिंदा की अवस्था में कर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाओ तो मरने के बाद भागवत की कथा को श्रवण कर लिया तो जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि आप टप्प मार रहे हो। टप्प समझ गए? आप जो है अतिशयोक्ति कर रहे हैं गुरुदेव। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि जिंदा की छोड़ो, मरने के बाद किसी को कथा सुनाई जाए और वो तृप्त हो जाए, परमात्मा का बन जाए। ये तो कपोल कल्पित बातें लग रही हैं गुरुदेव, सत्य बताइए बात क्या है। सूत जी ने कहा, अरे शौनकादि ऋषियों, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कुछ भी कपोल कल्पित नहीं है, कोई भी कल्पना नहीं है। कल्पना नहीं है, सत्यता ही है। अब भागवत क्या है? वेदोपनिषदाम सारा गाता भागवती कथा। भागवत जो है वेद और उपनिषदों का सार है। 17 पुराण लिख दिए थे व्यास जी महाराज ने, शांति नहीं मिली, तब कहीं जाकर 18,000 श्लोकों वाला 18,008 पुराण रचा, जिसमें कितने श्लोक थे? 18,000। कहने लगे, देखो पद्म पुराण की कथा आ रही है, भागवत चल भागवत रही है, लेकिन भागवत के अंदर ही पद्म पुराण की कथा, क्योंकि भागवत के अंदर महाभारत भी है, चारों वेद आते हैं भागवत के अंदर, रामायण भी भागवत के अंदर आती है, शिव पुराण भी आता है, विष्णु पुराण भी आता है, देवी भागवत भी आती है, सब कुछ भागवत के अंदर आता है। इसीलिए भैया भागवत का सीधा सा अर्थ है भाग मत इति भागवत। भागते भागते थक जाओगे तो यहाँ पर शांति मिलेगी, और अगर भागवत से भी भागोगे तो जीवन में अशांति ही मिलेगी। शांति तो केवल भगवान के चरणों में अथवा भागवत से ही है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार की बात है, एक सज्जन रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के सज्जन थे, जीवन में सब कुछ था, लेकिन जीवन में धन भी था, दौलत भी थी, शौहरत भी थी, और जीवन में सब कुछ था, लेकिन संतान सुखी नहीं था। न दौलत से, न शौहरत से, न घर आबाद करने से, और तसल्ली दिल को मिलती है प्रभु का नाम जपने से। कह दिया आत्मदेव ने पत्नी से कि जैसे कर्म है वैसा हमको फल मिल रहा है, अगर हमने पुण्य कर्म करे होते इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में तो हमारे जरूर संतान का सुख प्राप्त होता, लेकिन संतान नहीं हुई है तो निश्चित ही हमारे कर्म में गड़बड़ी रही होगी। पुण्य का फल क्या है? सुख, और पाप का फल क्या है? दुख। जीवन में दुख आए हैं, चाहे तन का दुख हो, चाहे मन का दुख हो, चाहे धन का दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख है तो क्यों है? क्योंकि हमने पापाचार किया है, पाप का आचरण किया है, कहीं ना कहीं अधर्म किया है, इसलिए जीवन में दुख आ रहे हैं, चाहे वो इस जन्म की बात हो चाहे पूर्व जन्म की बात हो। हम तो इस जन्म की याद रखते हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे प्रत्येक जन्म की याद रखता है, उसके बाद ही इंसाफ करता है। तो बंधुओं, पुण्य का जो फल है वो पुण्य है, और
पाप का जो फल है वह पाप है। तभी तो किसी ने कहा, क्या कहा, पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी, पुण्य और पाप की किताब है जिंदगी, और खुद के किए कर्मों का हिसाब है जिंदगी। तन के पाप हैं, तन में दुख है, इसका मतलब क्या है, तन में दुख आया है तो हमने अपने तन से किसी के दुख दिया होगा। धन का दुख है जीवन में, दरिद्रता है, गरीबी है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने धन का उपयोग परमात्मा के कार्य के लिए नहीं किया, हमने धन का दुरुपयोग ही किया है, भोग विलास में ही खत्म किया है। धन के 3 प्रयोग हैं। आप जो धन कमाते हैं, या तो दान करें,